फ्रेंड्स, एमएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री में भी काफ़ी कुछ देख चुके हैं और केमिस्ट्री में भी अब आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा और जो भी आप लोग का होगा सारे आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और इससे जो भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हैं। इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखने की कोशिश किया कीजिए और ध्यान से पढ़ा कीजिए और बार बार रिविज़न जरूर किया कीजिए। तो चलिए हम लोग आज का भी स्टार्ट करते हैं। हम लोग का चैप्टर है सामान्य एवं भौतिक रसायन, जिसमें जनरल एवं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में हम लोग बात किए थे। तो उसी से रिलेटेड हमारा आज का भी टॉपिक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मिश्रण के प्रकार में शामिल है। मिश्रण के प्रकार में क्या शामिल है? समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए बता दीजिए कि मिश्रण के प्रकार में कौन कौन से शामिल है। तो मिश्रण के बारे में हम लोग बात किए थे। कल मिश्रण हम लोग देखे थे। मिश्रण का हम लोग जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक जो होते हैं बिना किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है या किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं होता है तो ऐसे पदार्थ को अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहते हैं। और मिश्रण जो होते हैं ये आपके दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। मिश्रण के जो प्रकार है वो समांगी और विषमांगी दोनों है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं क्या कहलाते हैं? समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, सम्मिश्रण, उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं क्या कहलाते हैं। तो समांगी मिश्रण जो होता है जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। और संपूर्ण समांग मिश्रण का संगठन या रचना एक जैसी होती है। इनमें उपस्थित विभिन्न अवयवों की सीमाओं को पृथक रूप से देखा नहीं जा सकता। जैसे चीनी का जल में विलयन, गंधक का कार्बन डाइऑक्साइड में विलयन, अमोनिया गैस का हवा में विलयन और नमक का जल में विलयन। इनमें जो होता है घुल जाते हैं तो हम इसको पहचान नहीं पाते। जैसे चीनी में यदि हम जल में यदि हम चीनी घोलते हैं तो जब चीनी घुल जाती है तो हम उसमें से चीनी और जल को देख नहीं पाते हैं, वो आपस में एकदम मिश्रण हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलयन में जो अवयव कम मात्रा में होते हैं उसे क्या कहते हैं? विलायक, विलेय, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो अभी मैंने बात किया समांगी मिश्रण के बारे में कि जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। और संपूर्ण समांग मिश्रण का संगठन या रचना एक जैसी होती है। इनमें उपस्थित विभिन्न अवयवों की सीमाओं को पृथक रूप से देखा नहीं जा सकता। जैसे है चीनी का जल में विलयन, गंधक का कार्बन डाइऑक्साइड में विलयन, अमोनिया गैस का हवा में विलयन और नमक का जल में विलयन। दो या दो से अधिक जो मिश्रणीय द्रवों का मिश्रण भी समांगी होता है। जैसे अल्कोहल और जल का मिश्रण भी समांगी होता है। इसी तरह वायु भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और आर्गन इत्यादि जो होते हैं ये भी समांगी मिश्रण होते हैं। और समांगी मिश्रण जो होते हैं वो विलयन कहलाते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलने से बने जो नया पदार्थ समांगी मिश्रण को जिसके प्रत्येक भाग को संरचना एक जैसी हो विलयन कहलाती है। और विलयन में जो अवयव कम मात्रा में होते हैं उसे विलेय कहते हैं और जो अवयव अधिक मात्रा में होते हैं उसे हम विलायक कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? जो कम मात्रा में है उसे विलेय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेत और जल का मिश्रण कैसा मिश्रण है? रेत और जल का मिश्रण समांगी, विषमांगी, सम्मिश्रण, यौगिक। तो बताने की कोशिश कीजिए कि रेत और जल का जो मिश्रण है वो कैसा मिश्रण है। तो रेत और जल जो होता है ये विषमांगी मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। तो आपका इसमें विषमांगी यहाँ मिश्रण होगा, विषमांगी मिश्रण होता है। तो विषमांगी मिश्रण की परिभाषा है कि जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते हैं उन्हें विषमांग मिश्रण कहते हैं। इसकी रचना एक जैसी नहीं होती, इनके विभिन्न अवयवों के बीच पृथक्करण सीमा स्पष्ट दिखाई देती है। जैसे रेत व जल का मिश्रण, रेत और लोहे का मिश्रण, पेट्रोल तथा जल का मिश्रण, ये सारे मिश्रण जो हैं विषमांगी मिश्रण हैं। अधिकांश मिश्रण विषमांगी होते हैं, केवल विलयन और मिश्र धातु जो होते हैं ये समांगी मिश्रण होते हैं। तो रेत और जल का जो मिश्रण है वो विषमांगी मिश्रण है। यदि हम जल में रेत मिलाते हैं तो दोनों आपस में घुलते नहीं हैं। रेत हमको दिखाई देता है और जल हमको अलग दिखाई देता है, तो जो आपस में घुले ना वो आपका विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रवाकरण, आसवन, प्रभाजी आसवन, ऊर्ध्वपातन। तो बताना है कि किसी विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके ठोस अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो मिश्रण जैसे कि हम लोग बात किए दो तरह के समांगी और विषमांगी था, तो मिश्रण को पृथक करने की भी कुछ विधियाँ हैं जिसमें रवाकरण है, आसवन है, प्रभाजी आसवन है, भाप आसवन है, ऊर्ध्वपातन है, निस्यंदन है और वर्ण लेखन है। तो आपका जो रवाकरण है वो किसी विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके ठोस अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो रवाकरण कहलाती है। और इस विधि द्वारा ठोस अकार्बनिक पदार्थों के मिश्रणों के अवयवों या संघटकों का पृथक्करण किया जाता है। और इसके लिए मिश्रण को उपयुक्त विलायक में घोलकर गर्म किया जाता है। इसके बाद छान लिया जाता है और अब जो छनित विलयन को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है।
ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ रवा के रूप में जम जाता है, जिसे अलग कर लेते हैं। जैसे चीनी व नमक के मिश्रण को एथिल अल्कोहल में घोलकर 75 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके फिर इसी विधि द्वारा हम अलग कर लेते हैं। तो रवाकरण जो होता है वो आपका विलयन को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है और ठोस अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो रवाकरण होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव को वाष्पीकृत करके पुनः ठंडा करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? आशवन, निस्यंदन, वर्णलेखन, रवाकरण। तो चलिए बता दीजिए, किसी द्रव को वाष्पीकृत करके पुनः ठंडा करने की प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो किसी द्रव को वाष्पीकृत करके पुनः ठंडा करने के प्रक्रम को आशवन कहते हैं। और यदि मिश्रण में विभिन्न संघटकों के क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर हो तो यह काफ़ी अधिक उपयुक्त होता है और इसमें वाष्प को कहीं भी अन्यत्र पाइप द्वारा भेजकर ठंडा या संघनित कर लेते हैं। और अशुद्ध जल जो होते हैं इसी प्रक्रम द्वारा तैयार किया जाता है। अशुद्धियाँ उबालने के लिए बर्तन में ही रह जाती है, अशुद्धियाँ जो होती है उबालने के बाद बर्तन में ही रह जाती हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। किसी द्रव को वाष्पीकृत करके पुनः ठंडा करने की जो प्रक्रिया होती है वो आशवन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भ से निकाले गए पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों पेट्रोल, केरोसिन, डीजल आदि को किस विधि से पृथक करते हैं? प्रभाजी आशवन, भाप आशवन, निस्यंदन, ऊर्ध्वपातन। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो ऐसे मिश्रण जिसके संघटकों के क्वथनांकों में कम से कम अंतर होता है का पृथक्करण करके मिश्रण का प्रभाजी आशवन किया जाता है। भूगर्भ से निकाले गए पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों पेट्रोल, केरोसिन, डीजल इत्यादि को इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो आपका इसमें प्रभाजी आशवन जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहल व जल का मिश्रण कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, सम्मिश्रण, यौगिक। तो एल्कोहल और जल का मिश्रण बताना है। तो एल्कोहल व जल का जो मिश्रण होता है वो समांगी मिश्रण होता है, क्योंकि एल्कोहल जल में यदि हम एल्कोहल मिलाते हैं तो मिक्स हो जाता है, एकदम मिश्रित हो जाता है, फिर उसमें हम एल्कोहल और जल को अलग नहीं कर पाते हैं। तो ये आपका समांगी मिश्रण है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल व जल का मिश्रण कैसा मिश्रण है? पेट्रोल व जल का मिश्रण समांगी मिश्रण, विषमांगी यौगिक, सम्मिश्रण, यौगिक। तो बता दीजिए पेट्रोल और जल का कैसा मिश्रण है? तो पेट्रोल और जल का जो मिश्रण होता है वो आपका विषमांगी मिश्रण होता है। यहाँ पे मिश्रण होगा, यहाँ यौगिक लिखा गया है, तो विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मतलब जो आपस में मिले ना। विषमांगी की परिभाषा बताएं कि जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते उन्हें विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो पेट्रोल और जल जो होते हैं विषमांगी मिश्रण होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? आशवन, ऊर्ध्वपातन, वर्णलेखन, रवाकरण। आशुद्ध जल है वो किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो आशुद्ध जल जो होता है वो आशवन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। और आशवन क्या होता है? किसी द्रव को वाष्पीकृत करके पुनः ठंडा करने की जो प्रक्रम होता है वो आशवन कहलाते हैं। और यदि मिश्रण में विभिन्न संघटकों के क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर हो तो यह काफ़ी अधिक उपयुक्त होता है। इसमें वाष्प को कहीं अन्यत्र पाइप द्वारा भेजकर ठंडा या संघनित कर लेते हैं। और अशुद्ध जल इसी प्रक्रम द्वारा तैयार किया जाता है और अशुद्धियाँ उबालने पर बर्तन में ही रह जाती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। आशवन, अशुद्ध जल जो होता है वो आशवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप आशवन विधि द्वारा किस पदार्थ का शुद्धिकरण किया जाता है? भाप आशवन विधि द्वारा किस पदार्थ का शुद्धिकरण करते हैं? कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, एक व दो दोनों। तो भाप आशवन द्वारा जो होती है इस विधि द्वारा उन कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो जल में आबिले होते हैं, जो जल में आसानी से नहीं घुलते हैं या जल में घुलते नहीं हैं, परंतु गर्म करने पर वाष्पशील होते हैं और प्रायः अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, जैसे मेथिल अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, एथिल अल्कोहल आदि का पृथक्करण करने के लिए भाप आशवन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। कार्बनिक पदार्थ जो होता है वो भाप आशवन विधि द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसी ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक किया जाता है? निम्न में से किसे ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक करते हैं? नेफ्थलीन है, कपूर है, बेंजोइक अम्ल है, उपर्युक्त सभी है। तो बताने की कोशिश कीजिए कि किसे हम ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग करते हैं। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है? यदि किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह बिना द्रवित हुए सीधे वाष्पीकृत हो जाती है तो इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं और ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातज कहते हैं। यदि किसी मिश्रण का कोई संघटक ऊर्ध्वपातज है तो उसे अलग करने के लिए इसी विधि का प्रयोग करते हैं और वाष्प को संघनित कर पुनः ऊर्ध्वपातज पदार्थ को ठोस रूप में प्राप्त कर लिया जाता है, जिसमें आपका कपूर है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, अमोनियम क्लोराइड है, बेंजोइक अम्ल है। ये सारे जो पृथक्करण की जो विधि होती है वो ऊर्ध्वपातन विधि ही अपनाई जाती है और ये आपका यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। उपर्युक्त सभी, ये सारे जो होते हैं ये ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किए जाते हैं, पृथक किए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी द्रव में कोई ठोस पदार्थ निलंबित है तो उसे अलग करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऊर्ध्वपातन, निस्यंदन, प्रभाजी, आसवन, रवाकरण। तो चलिए बता दीजिए कि यदि किसी द्रव में कोई ठोस पदार्थ निलंबित है या मिला हुआ है तो उसको कैसे अलग करेंगे? तो यदि किसी द्रव में कोई ठोस पदार्थ निलंबित है तो उसे अलग करने के लिए हम निस्यंदन विधि का प्रयोग करते हैं और निलंबित कणों के अनुसार अलग अलग निस्यंदकों या छन्नियों का प्रयोग करते हैं। और धरती पर जो जमा जल इसी विधि द्वारा हम निस्यंदित होकर पृथ्वी में कई परतों से होता हुआ धरातल के नीचे पहुंचता है, जिसे हम हैंड पाइप ट्यूबवेल द्वारा खींचकर बाहर निकालते हैं। जैसे कि जो वाटर होता है, जल होता है जो धरती पर जमा रहता है, वो रिस रिस कर पृथ्वी के विभिन्न परतों के द्वारा छन्नी कर द्वारा निलंबित कणों के द्वारा नीचे धरातल तक जाता है। उसके बाद जब हम हैंड पाइप या ट्यूबवेल द्वारा उसको खींचकर पानी पीने के यूज़ में हर चीज़ के यूज़ में लाया जाता है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा, निस्यंदन। निस्यंदन जो होता है, यदि किसी द्रव में कोई ठोस पदार्थ निलंबित है तो उसे अलग करने के लिए निस्यंदन विधि का प्रयोग किया जाता है, निस्यंदन विधि अपनाई जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लैटिन शब्द क्रोमा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? क्रोमेटोग्राफी, पॉलीग्राफी, कोरियोग्राफी, उपर्युक्त सभी। तो क्रोमा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो शब्द जो होता है क्रोमेटोग्राफी की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द क्रोमा से हुई है, और जिसका अर्थ होता है रंग। किसी मिश्रण के विभिन्न संघटकों की अवशोषित होने की क्षमता अलग अलग होती है तथा वे किसी अधिशोषक वस्तु पर अलग अलग स्तरों पर अधिशोषित होते हैं और फलता हुआ पृथक हो जाते हैं। अधिशोषित के रूप में अधिशोषक कागज या सिलिका की ठोस सतह आदि का उपयोग किया जाता है। और लाल व नीली इंक के मिश्रण को हम वर्णलेखन द्वारा पृथक करते हैं। वर्णलेखन मतलब क्रोमेटोग्राफी का जो हिंदी होता है वो वर्णलेखन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। क्रोमेटोग्राफी जो है ये क्रोमा शब्द की उत्पत्ति से हुई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी मिश्रण को जिसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता क्या कहलाता है? विलायक, विलयन, कोलाइड, विलेय। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी मिश्रण को जिसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता है उसको हम विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं। विलयन जो होता है 2 या अधिक पदार्थ जो ठोस, द्रव, गैस हो सकता है के मिश्रण से बनता है। मिश्रण के प्रत्येक भाग में विभिन्न पदार्थ समान रूप में वितरित पाए जाते हैं। और विलायक और विलेय होते हैं। विलयन में जो पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं, जो कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं। जैसे हम एल्कोहल तथा जल के मिश्रण में देखते हैं, यदि हम एल्कोहल 20% लेते हैं तो जल की मात्रा 80% लेते हैं। इसमें जल जो हो जाएगा वो विलायक हो जाएगा, क्योंकि जल का मात्रा 80% है, जल की मात्रा ज़्यादा है तो ये विलायक कहलाएगा। एल्कोहल जो होता है वो विलेय हो जाता है, जो घुलता है वो कम होता है, तो एल्कोहल जो हो जाएगा वो 20% हो जाएगा। तो जो ज़्यादा मात्रा में होती है वो विलायक होता है, जो कम मात्रा में होती है वो विलेय होती है। जैसे जल, चीनी और पानी का घोल देखते हैं तो चीनी जो होता है वो विलेय होता है क्योंकि कम मात्रा में होता है, और चीनी ही घुलता है पानी में, और पानी जो होता है विलायक होता है, जो घुलाने वाला उसे होता है। तो इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी मिश्रण को जिसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता वो विलायक कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु किन पदार्थों का मिश्रण है? वायु किन पदार्थों का मिश्रण है? गैसों का मिश्रण, जलवाष्प का मिश्रण, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो बताने की कोशिश कीजिए। तो वायु जो होता है ये गैसों और जलवाष्प दोनों का मिश्रण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल व नीली स्याही के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक करना उपयुक्त होता है? ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, निस्यंदन, वर्णलेखन, प्रभाजी आसन। तो इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, तो जल्दी से बता दीजिए क्या हो सकता है। तो वर्णलेखन जो विधि होती है, इस शब्द की जो उत्पत्ति है, क्रोमेटोग्राफी की भी उत्पत्ति लैटिन शब्द क्रोमा से हुई है, जिसका अर्थ होता है रंग। किसी मिश्रण के विलयन में संघटकों की अधिशोषित होने की क्षमता अलग अलग होती है तथा वे किसी अधिशोषक वस्तु पर अलग अलग स्तरों पर अधिशोषित होते रहते हैं और फलता हुआ पृथक भी हो जाते हैं। अधिशोषक के रूप में अधिशोषक कागज या सिलिका की ठोस सतह आदि का उपयोग किया जाता है, और लाल व नीली इंक के मिश्रण को इस विधि द्वारा पृथक भी किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, वर्णलेखन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगीन रत्न किस प्रकार का मिश्रण है? गैस व गैस का, गैस व द्रव का, गैस व ठोस का, ठोस व ठोस का। तो आपको बताना कि रंगीन रत्न किसका मिश्रण है। तो रंगीन रत्न जो होता है, पीतल आदि, ये सारे मिश्र धातु होते हैं जिसमें ठोस का ठोस में मिश्रण होता है। ठोस जो होता है विलेय होता है और ठोस आपका विलायक होता है। तो रंगीन रत्न ठोस और ठोस होता है, ठोस और ठोस होता है, इसमें विलेय और विलायक दोनों ठोस के रूप में होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर किस प्रकार का मिश्रण है? सोडा वाटर किस प्रकार का मिश्रण है? गैस व गैस का, गैस व द्रव का, गैस व ठोस का, ठोस व ठोस का। तो आपको बताना सोडा वाटर किस तरह का मिश्रण है। तो सोडा वाटर जो होता है वो
गैस और द्रव का मिश्रण होता है। गैस और द्रव का मिश्रण होता है। सोडा वाटर में जल में भी घुली हुई होती है। ये आपका यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सोडा वाटर में मैंने कल आपको बताया था कि इसमें क्या क्या होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जल होता है। तो गैस और द्रव जो होता है ये सोडा वाटर होता है। और इसमें आपका गैस जो होता है विलेय के रूप में होता है और आपका द्रव जो होता है ये विलायक के रूप में होता है। द्रव जो होते हैं ज़्यादा मात्रा में होते हैं, गैस थोड़ा कम मात्रा में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहरा तथा धुंध किस प्रकार का मिश्रण है? कोहरा तथा धुंध गैस व ठोस का, द्रव व गैस का, ठोस व ठोस का, गैस व गैस का। तो कोहरा और धुंध ये आपका आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताने की कोशिश कीजिए। तो कोहरा और धुंध जो होता है ये आपका द्रव में गैस का मिश्रण है। द्रव जो होता है वो विलेय होता है, द्रव कम मात्रा में होता है और गैस की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है तो गैस विलायक होता है। तो आपका इसमें कोहरा और धुंध जो होता है ये द्रव में गैस का मिश्रण होता है। आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ नई जानकारी भी मिली होगी और मिश्रण यौगिक के मिश्रण के प्रकार ये सारी चीज़ें बात करके अच्छा लगा होगा। और मिश्रण पृथक्करण की विधियाँ जो है रवाकरण, आसवन, प्रभाजी आसन, भाप आसन, ऊर्ध्वपातन, ये सारे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ा कीजिए, बार बार रिवीजन किया कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यदि कोई दिक्कत हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, कमेंट में पूछने की कोशिश कीजिए। आपके जो भी दिक्कत होगी मैं आपके डाउट्स सारे क्लियर करने के प्रयास करूँगी। तो आप लोग मेहनत से पढ़ाई कीजिए, खूब एंजॉय के साथ पढ़ाई कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।